दोस्तों, कैसे हो? आज मैं जा रही हूँ शिमला मिर्च का भरवा बनाने। ये गुजराती लोग ज़्यादा बनाते हैं और कोई इसमें आलू डालता है, कोई और कुछ डालता है, लेकिन मैं ये चना है, ये तिल है, ये थोड़ा बेसन है, ये नारियल है। वो सिंग है ना कि चना है? ये सिंग है, ये तिल है, ये बेसन है, ये 5 मिर्च है और ये नमक है। ये जो है निकला है इसमें से, ये मैं ये भरूंगी, मसाले में डालूंगी और इसमें मिर्ची उर्ची कुछ नहीं पड़ेगा। तो चलिए किचन में चलते हैं, आ जाइए। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। हमने कढ़ाई पहले ही चढ़ा दिया था। एक तो हो गया, लेकिन ये नहीं होगा। जलता क्यों नहीं है? एक तिल जल्दी हो जाता है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ, थोड़ा सा दरदरा। ये भी पीसना है। हो गया, आ जाइए। अच्छा, बेसन को थोड़ा फ्राई नहीं करोगी? पक जाएगा। एक प्लेट देना, प्लेट। ये लो प्लेट। मैंने मिर्ची लहसुन इसमें कुछ भी नहीं डाला।
भुक्की मिर्ची भी नहीं डालोगी? ये नमक लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये टेस्ट हो जाएगा। ये नारियल जाएगा आधा। ये तेल, इसको मैंने गरम किया है तेल को। तेल जाएगा। थोड़ा छक के देख लो नमक बराबर है क्या। थोड़ा सा तेल और मतलब तेल इतना होना चाहिए गरम कि ये थोड़ा मिक्स हो जाए, समझे ना। अब कच्चा तेल नहीं, गरम करके डालेंगे। क्यों कच्चा तेल क्यों नहीं चलता है? कड़वा लगेगा थोड़ा सा। हो गया। अब इसे हम भरेंगे। बहुत आसान है। नारियल तो सबके घर में रहता है, तिल भी रहता है, सींग भी रहता है, बस बेसन भी सब पड़ता है, सब रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? भरुआ मिर्च। भरवा शिमला मिर्च। हाँ, भरुआ शिमला। जो भूल जाते हैं वो बता देना, मुझे याद नहीं रहता है। ऑर्डर मत दिया करो मुझे, समझी ना।
तो ये भर के हो गया शिमला मिर्च के अंदर मसाला। एक मिनट हो गया। इसमें हम डालेंगे तेल। ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, है ना? बस बस दोस्तों, सिर्फ इतना ही तेल काफ़ी है। और धीमे आंच में उसको पकाना है ना? और कुछ बोलना चाहोगी मम्मी? और कुछ बोलना चाहोगी? पूरा साफ तो कर लूँ। अरे साफ तो बाद में भी कर सकते हैं। किचन साफ जरूरी है। ओह, गाँव का चूल्हा थोड़ी है। दोस्तों, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊं। आप लोग चूल्हे पे खाना पसंद करते हो, देखते हो, लेकिन मेरे पास नीचे नहीं खाना बना सकती। नहीं तो मेरे पास ज़मीन है, आना मैं चूल्हे पे खाना पका सकती। फायदा भी नहीं है जमीन रह के। लेकिन लोग गांव वाले जो है ना, वो खाना तो गैस पे ही बनाते हैं। वैसे मम्मी तुम्हारे पूर्वज जमींदार थे ना? क्या थे? किसान थे। हाँ, तो खाना तो गैस पे ही बनाते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि मैं चूल्हे पे बनाती हूँ। उजाला योजना सबको आजकल मोदी जी सबको चूल्हा दिया है, सबके घर में है। मैं गांव में भी जाती हूँ, कोई चूल्हे पे खाना नहीं बनाता है, लेकिन दिखाते हैं चूल्हे पे खाना। आप लोग पसंद नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो। क्यों पसंद करते हो? आप लोग भी तो गांव से ही हो ना। गांव में एक चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन दोनों के टेस्ट में फर्क रहता है। हाँ? टेस्ट में फर्क रहता है, लेकिन जिसके पास चूल्हा नहीं है, जमीन नहीं है, वो कहाँ बनाएगा? सोसाइटी की जगह में सोसाइटी पुलिस वाले को ला के खड़ा कर देगा। सबसे बेस्ट गार्डन फ्लैट ले लेने का। खुद का गार्डन बनाओ, खाओ, ऐश करो। लेकिन आजकल प्रॉपर्टी प्राइस भी इतनी हाई हो गई है कि लेने के लायक नहीं रह गई है प्रॉपर्टी, है कि नहीं? 20-25 लाख के नीचे तो बात ही नहीं होती है जब फ्लैट की या प्रॉपर्टी। वो भी एरिया 350 का, 400 का, 400 का। वो भी जिसके नसीब में मिलता है तो मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं, है कि नहीं? और दोस्तों, ये जो लोग आदिवासी लोग हैं, जो मोदी जी गवर्नमेंट लोग गरीब लोगों को ज़्यादा है करता। आदिवासी लोग गरीब नहीं होते, आदिवासी लोग सबसे पैसा वाले होते हैं। पूरा जंगल, भैंसर, भोईसर, पालगर, ये सब अंदर जाके अब बिल्डिंग देखो ना, तो करोड़ों का बिल्डिंग है, करोड़ों का बंगलो है। दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा है।
ऐसा बोले ऐसा तो बम्बई में कौनो नहीं है। और सारे आदिवासी बेच के जंगल काट के पैसा कमा लिए। कोई आदिवासी गरीब नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है 10-10 हजार में, 15-15 हजार में एक क्या बोलते हैं गुंठा आदिवासी लोग बेचे। और आज उसका रेट 15,000 वाला का रेट आज 1.5 लाख 2 लाख में बेचते हैं। अब कितने काट के जंगल बेच भी दिए और लोग उसके ऊपर घर बना लिए, सब कुछ कर लिए। लोग बेचते हैं, बाकायदे रजिस्ट्रेशन भी होता है। सब लोग मिल बांट के पैसा खाते हैं। लेकिन फिर भी बोलते हैं आदिवासी लोग गरीब है। बम्बई में इतने बुजुर्ग हैं, इतने गरीब हैं, सड़क पे घूमते हैं, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता है। अभी देखो यूपी में देखो, बिहार में देखो, वहाँ पे कितने सारी स्कीमें, सबको पेंशन विधवा, मिलती हाँ है। पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा क्या पेंशन। बम्बई में विधवा औरतें नहीं है? क्या बम्बई में बूढ़े बुजुर्ग 60 साल के बूढ़े लोग नहीं है? किसी को नहीं मिलता है। वोट मांगने के लिए सबके घर घर जाएंगे, लेकिन किसको पेंशन मिलती है किसको नहीं मिलती है वो देखने जाएंगे। नहीं जाते। और उसके लिए भी 10 झमेला। हाँ, सबसे ज्यादा भीख लोग मांगते हैं। हो सकता है उन लोगों का आदत है भीख मांगने का, लेकिन बुजुर्ग लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। अरे तुमको मालूम है कल हम लोग जब जा रहे थे ना, कल के परसों गए थे डॉक्टर के पास, कब गए थे? परसों ना। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी थी, औरत थी बूढ़ी सी, बोलती है पैसा दे दो, पैसा दे दो, दवा खरीदने का पैसा दे दो। मैं एक ही बात बोलूँगी, आदिवासी लोग गरीब नहीं है। पूरा सरकार बोलती है पूरा जंगल आदिवासी का है। आदिवासी का जंगल है तो क्या पूरा जंगल काट के आदिवासी लोग बेचने का हक है? आदिवासी लोग का रहने का है, उसमें खेती करो, तुम्हारा खुद का है। नहीं, जंगल काट के तुम बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, जंगल भी बेच रहे हो, जमीन भी बेच रहे हो, और बोलते हो आदिवासी लोग गरीब है। तो ये सब सरकारी उसके पीछे भागती है ना, वोट के पीछे। ये सब कहाँ ध्यान देती है? मैं तो बोलती हूँ आदिवासी लोग गरीब नहीं है, आदिवासी लोग सबसे पैसे वाले हैं। अगर तुमको ज़मीन खरीदना रहे यहाँ पे, कौन सा किसान जो ज़मीन बेचते हैं ना अपना, तो उसके लिए ओसी चाहिए रहता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, मैं तो बोलती कि हूँ तुम किसान की बेटी हो। हर जो शहर में रहता है वो सब किसानी है। हाँ किसान का, लेकिन तुमको प्रूफ देना पड़ता है कि तुम किसान की बेटी देगा कोई। और 60 साल पहले जो गांव में बच्चे पैदा होते थे, 60-70 साल पहले, वो कहाँ प्रूफ किसके पास रहता था? शादी का कोई प्रूफ नहीं रहता था। प्रूफ कहाँ से देगा कोई? लेकिन अगर तुम वो छोटा सा भी ज़मीन लेने जाओगी तो तुमको बोलेंगे पहले दिखाओ कि तुम किसान की बेटी हो। क्या दिल चीर को बताऊं? दिल चीर के बताऊं कि मैं किसान की बेटी हूँ? मैं तो इसी बात बोलूँगी, कोई गरीब नहीं है। क्या करती है क्या बम्बई में या कहीं भी जो लोग थोड़ा बहुत पैसा जमा किया है, वो घटा के गवर्नमेंट ये गरीब लोगों को पैसा देना है। हाँ, ब्याज कितना? पहले 8% मिलता था, अभी 8% से डायरेक्ट 4% कर दिया। और ऊपर से बोलती है गवर्नमेंट कि बैंक का गारंटी नहीं है। तुम कितना भी 50 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, लेकिन 5 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बेचारा जिसने पूरी हाँ। जिंदगी अपनी मेहनत की है
और फिक्स डिपॉजिट की है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। 5 लाख रुपए मिलेगा, मतलब उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी पैसा डूब सकता है। हाँ, इससे अच्छा वो ज़मीन जायदाद खरीद लेना, बैंक में जमा करने से अच्छा। वही अच्छा है, क्योंकि ये भी एक डर ही हो गया ना, कोई गारंटी नहीं है। और ऊपर से ब्याज भी इतना कम मिलता है। लोन लेने जाओ तो ब्याज भर भर के मांगते हैं। हाँ, कि इतने टके पे आपको देना पड़ेगा ब्याज। हाँ, अब जो कोई अभी मान लो 50 साल के आदमी बुजुर्ग है, 60 साल के, उसने 10 लाख 5 लाख रुपया बैंक में डाला है। चलो हम डाला है, हमको अगर 8% मिलेगा तो 10 लाख के 8,000 तो मिलेगा। हाँ, तो गवर्नमेंट के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। हाथ तो नहीं फैलाना, वो गवर्नमेंट उसमें से भी पैसा, कौन गरीब है कौन अरीब है उससे मतलब नहीं। तुम्हारा बैंक में पैसा है, तुम गरीब हो कि नहीं हो मुझसे लेना देना नहीं है, सिर्फ ब्याज कम करते जा रहे हैं। और उसी पैसे से रोल करते हैं। हाँ, इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को बढ़ावा। हाँ गांव में सबसे ज्यादा गांव में बढ़ावा। हाँ, गांव में तो पैसे वाले नहीं है क्या? जितना का बम्बई में घर है, फ्लैट है, उतना लोगों को कम से कम एक एक आदमी को, गरीब से गरीब, करोड़ों का मालिक है। उनके पास खेती है। अब हमारे पास घर है तो हम घर बेच कर नहीं खा सकते ना। अभी हमारे पास घर भी किधर है हमारा नहीं, खुद का। हमारे पास अगर घर है तो हम घर बेच के नहीं खा सकते ना। उन लोगों के पास खेती है तो खेती में खेती करते हैं। ऊपर से शहर में भी भाग के आ जाते हैं काम करने के लिए। घर में 5 आदमी रहेंगे तो 4 आदमी बाहर ही रहते हैं। खेती अलग से रहता, घर अलग से, कुछ लेना देना नहीं, मेंटेनेंस नहीं भरना, बिजली का बिल नहीं भरना, पानी का बिल नहीं भरना, आराम से रहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देते हैं। हाँ, आराम से कमा के लोग जाते हैं, गांव में खेती करते हैं। फिर भी सरकार गांव का ही भला चाहती है, शहर में तो लोग मरते ही नहीं मरते। कमाओ भी, गवाओ भी, और क्या मम्मी, और क्या? और बोलो, बोलो। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। मेरा देखिए सब लोग चोर चोर मौसिया और भाई। सबसे ज्यादा गरीबी तो बम्बई में है। जो कमाता है उसके लिए ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे बम्बई में लोग हैं कि बेचारे घर पे तकलीफ उठाते जीते। अभी जिसका पगार मम्मी समझो 15-20 हज़ार रुपया है, वो क्या अपने लिए घर खरीद सकता है? हाँ, वो घर चलाएगा कि अपना पेट भरेगा? हाँ, नहीं कर सकता। और ऐसा दिखाते हैं पब्लिक को कि सब एक एक आदमी का पगार जो काम करते हैं वो 30-50 हज़ार है। हाँ, 30,000, 40,000, 50,000 पगार है। हाँ, कि वो अपने लिए घर भी ले सके, हाँ, घर चला भी सके और लोन भी भर सके। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है और फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि अपना देश नंबर 1 है। ये बन हमारा, गया? हाँ, ये हमारा तैयार हो गया भरवा मिर्च। गरम है, मत लगाओ ना, चलेगा जैसा है वैसा। टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो क्या हुआ दोस्तों, ये रहा हमारा भरवा मिर्च तैयार।
आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। ये हमारा डिश है। ये मिर्च थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, यही आज बनाया है। आपको अगर हमारा भरवा शिमला मिर्च अगर आपको पसंद आवे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब। बाय बाय।